We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. A war meant to be break Iran could leave Tehran stronger and Gulf exposed. यानी जो युद्ध ईरान को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था वो उल्टा ईरान को और मजबूत बना सकता है और खाड़ी के देशों को भारी खतरे में डाल सकता है। ये कहा जा रहा है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से ईरान पर बड़ा हमला शुरू किया। उनका लक्ष्य था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर पूरा शासन तोड़ देना। खामनेई की मौत के बाद उनका बेटा मुस्तफा खामनेई नया लीडर बना। ईरान ने न सिर्फ हमले झेले बल्कि जवाबी हमले भी किए। उसने खाड़ी के देशों जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, इन सब पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। हजारों लोग मारे गए, तेल के प्लांट्स क्षतिग्रस्त हुए। ईरान ने दुनिया को सबसे बड़ी धमकी दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे ऑयल वेपन बना लिया और नतीजा, तेल के दाम आसमान छूने लगे। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि जो युद्ध ईरान को कमजोर करने वाला था वो उसे और मजबूत क्यों बना रहा है। तो इसकी पहली वजह है खामनेई की शहादत। एक्सपर्ट फवाज गैसिर्स कहते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई को धार्मिक और सिविलाइजेशनल लड़ाई बना दिया। खामनेई अब शहीद बन चुके हैं। इससे ईरान के हार्ड लाइनर्स और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और भी एकजुट हो गए। वहीं दूसरी वजह ईरान का लचीलापन। ईरान 8 साल तक इराक से लड़ चुका है, दशकों से अमेरिकी प्रतिबंध झेल चुका है। उसके पास पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, यानी कई लेयर्स की सत्ता। एक लीडर मरा तो दूसरा तैयार। इस पर एक्सपर्ट मैग्नस रॉनटॉप कहते हैं कि ईरान हाइड्रा की तरह है, सिर काटो तो और सिर निकल आते हैं। वहीं तीसरी वजह असीमित युद्ध। ईरान ने सीधे लड़ाई तो नहीं लड़ी, उसने तेल के रास्ते ही बंद कर दिए, खाड़ी पर हमले किए और ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप कह रहे हैं युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक बिना डील के खत्म करने से ईरान अपराजित लगेगा। खाड़ी देश क्यों खुले में है, ये भी समझते हैं। खाड़ी के अरब देश यानी कि गल्फ स्टेट्स सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने ये युद्ध शुरू नहीं किया और ना ही इसमें हिस्सा लिया, लेकिन ईरान ने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि अमेरिका के सैन्य बेस वहां हैं। मोहम्मद बहारून कहते हैं कि समस्या ये है कि युद्ध रुकेगा लेकिन ईरान नहीं रुकेगा। खाड़ी देशों को डर है, हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा हो जाएगा, तेल निर्यात रुक जाएगा। वहीं शिया सुन्नी टकराव फिर से शुरू हो जाएगा जो दशकों तक चलेगा। वहीं अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो तेल की सप्लाई रुकने से उनकी अपनी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। गल्फ स्टेट्स अमेरिका से कह रहे हैं सिर्फ युद्ध बंद मत करो बल्कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता हमेशा के लिए कम करो, वरना हम खुले में रह जाएंगे। तो रॉयटर्स की ये रिपोर्ट साफ बता रही है कि युद्ध का मकसद ईरान को तोड़ना था, लेकिन वो उल्टा ईरान को और खतरनाक बना सकता है। ट्रंप बिना डील के युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इससे खाड़ी देश अनसुलझे खतरे में फंस जाएंगे। ईरान मजबूत होकर निकलेगा तो पूरा मध्य पूर्व फिर से अस्थिर हो जाएगा। ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई है। इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।